एक जमाना था जब जमीन जन्नात से आबाद थी। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले वो यहाँ बसते थे, हुकूमतें कायम करते थे और अपने बादशाहों के जेर साया जिंदगी गुजारते थे। ये आम मखलूक नहीं थी, उनमें ऐसे हुक्मरान भी थे जिनके पास गैर मामूली कुव्वतें थीं। वो नजरों से गायब हो सकते थे, तेजी से सफर कर सकते थे और दूसरों के दिलों में वसवसे डाल सकते थे। वक्त गुजरता गया और उनकी सल्तनतें फैलती चली गईं। उन्होंने अजीम शहर आबाद किए, लेकिन फिर ताकत ने उनके दिलों में गुरूर पैदा कर दिया। कुछ जिन्नात ने अपने रब की इताअत छोड़ दी। उन्होंने लोगों से अपनी ताजीम और फिर अपनी इबादत का मुतालबा करना शुरू कर दिया। बुत खड़े किए गए, बातिल रसूमात फैलने लगी और जुल्म आहिस्ता आहिस्ता आम होता गया। फिर जादू ताकत हासिल करने का जरिया बन गया। खुफिया महफिलें सजने लगी, पोशीदा रस्में अदा होने लगी और ऐसे उलूम को बेचा जाने लगा जो छुपे रहने चाहिए थे। ताकतवर कबीलों ने कमजोरों को गुलाम बना लिया। जो जिन्नात अब भी अपने रब को याद रखते थे, वो खौफ के बाइस छुपने पर मजबूर हो गए और अपनी ही जमीनों से बेदखल कर दिए गए। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने जिन्नात की इस दुनिया को फसाद में बदल दिया? वो कौन सा लम्हा था जब इताअत की जगह बगावत ने ले ली? और क्यों फरिश्ते उस बढ़ते हुए फसाद को देखकर फिक्रमंद होने लगे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जिन्नात की तारीख के उस मोड़ तक जाना होगा जहां से उनकी तबाही का आगाज हुआ। हमें ये समझना होगा कि आखिर वो मखलूक कैसे गुमराह हुई और कैसे एक ऐसा जिन जो कभी इबादत और इज्जत की अलामत समझा जाता था, बाद में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस्लामी उलमा बयान करते हैं कि जिन्नात भी मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम थे। वो भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ जबानें बोलते थे। उनकी बस्तियां और शहर हमारी दुनिया जैसे नहीं थे, क्योंकि उनका वजूद ऐसे जहानों और पहलुओं से जुड़ा हुआ था जो इंसानी आंख से पोशीदा हैं। उन्हें आग की एक ऐसी किस्म से पैदा किया गया था जो आम आग की तरह नहीं थी। इसीलिए उनकी हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझना इंसान के लिए आसान नहीं। उनमें से कुछ जिन्नात अपने रब की इताअत पर कायम रहे। वो खामोश, नेक और फर्मबरदार थे, लेकिन सब ऐसे नहीं थे। कुछ ने अपनी ताकत को देखा और उस पर फख्र करने लगे कि उन्हें अपनी हैसियत हकीकत से कहीं बड़ी दिखाई देने लगी। उन्होंने आजादी को नेमत के बजाय बर्तरी समझ लिया। रफ्ता रफ्ता उनके दिलों में हसद ने जगह बनानी शुरू कर दी। वो फरिश्तों को देखते और सोचते कि उन्हें आसमानों में ये मकाम क्यों मिला है। वो सवाल उठाने लगे कि हम जमीन तक महदूद क्यों हैं, जबकि फरिश्ते आसमानों में गर्दिश करते हैं। यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों को तारीक करने लगा। मगर इसी बढ़ते हुए फसाद के दरमियान एक ऐसा नाम भी था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। एक ऐसा जिन जिसके पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इबादत भी थी। उसका नाम अज़ाज़ील था। जब उसकी कौम गुरूर, जुल्म और नाफरमानी में डूबती जा रही थी, वो अपने रब की इताअत में आगे बढ़ रहा था। जिन्नात की सरकशी अब हद से बढ़ चुकी थी। जादू ताकत खरीदने और बेचने का जरिया बन चुका था। कमजोर गुलाम बनाए जा रहे थे। अल्लाह के फरमाबरदार जिन्नात खौफ के बाइस छुपते फिर रहे थे। वो दुनिया जो कभी आजादी और ताकत की अलामत थी, अब गुरूर, ख्वाहिशात और जुल्म का मैदान बन चुकी थी। मगर अल्लाह ताला उन सब से गाफिल नहीं था। फरिश्ते भी ये सब देख रहे थे। वो इस फसाद को बढ़ते हुए देखते रहे, यहां तक कि एक दिन हुक्म आ गया। अब जमीन एक ऐसी जंग देखने वाली थी जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक तरफ आग से पैदा होने वाली मखलूक थी और दूसरी तरफ नूर के लश्कर। और इन्हीं हंगामा खेज वाकयात के दरमियान अज़ाज़ील भी मौजूद था। वो अपनी कौम को गुनाहों में डूबते हुए देख रहा था। उसके दिल में उनके खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और जज्बा भी जन्म ले रहा था। एक ऐसी ख्वाहिश जो खामोशी से उसके दिल में जगह बना रही थी। वो खुद को साबित करना चाहता था, सिर्फ जिन्नात के सामने नहीं बल्कि फरिश्तों के सामने भी। वो दिखाना चाहता था कि आग से पैदा होने वाली मखलूक भी वफादारी, इताअत और कुर्बानी में किसी से कम नहीं। और इसीलिए जब जंग का वक्त आया तो अज़ाज़ील अपने ही हमजिन्सों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था। लेकिन खतरा हमेशा गुनाह से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो नेकी के लिबास में आता है और अज़ाज़ील अब इसी मोड़ के करीब पहुंच रहा था। वो फरिश्ता नहीं था,
वो ऐसी मखलूक भी नहीं था जिसे इबादत पर मजबूर किया गया हो। उसके पास इख्तियार था और इसी इख्तियार के बावजूद उसने इबादत का रास्ता चुना था। वो सजदों में आगे बढ़ता गया, अल्लाह की मारिफत हासिल करता गया, यहां तक कि बाज रिवायात में आता है कि उसे फरिश्तों के दरमियान भी एक खास मकाम हासिल हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इबादत को देखने लगा, फिर उसे पसंद करने लगा। जब दूसरे उसे इज्जत की निगाह से देखते तो उसके दिल में एक अजीब एहसास पैदा होता। शायद उसे खुद भी उसका एहसास न था, लेकिन तकब्बुर का एक नन्हा सा बीज उसके दिल की जमीन में गिर चुका था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया। जमीन पर फसाद अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। बागी जिन्नात हदें पार कर चुके थे। चुनाचे अज़ाज़ील को हुक्म मिला कि वो उन सरकश जिन्नात के खिलाफ निकले जो अल्लाह की इताअत छोड़ चुके थे। उसकी क़यादत में फरिश्तों का एक अजीम लश्कर तैयार किया गया। अब वो वक्त करीब था जब आसमान की फौजें जमीन पर उतरेंगी और एक ऐसी जंग शुरू होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब आसमानी लश्कर जमीन की तरफ उतरा तो गोया फजा बदल गई। ऐसी हैबतनाक रोशनी जाहिर हुई जिस जैसी रोशनी जमीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। फरिश्ते मुकम्मल सुकून और इताअत के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर ना गुस्सा था न गुरूर, सिर्फ अपने रब के हुक्म की तामील। और उन सब के आगे अज़ाज़ील खड़ा था, नूर की मखलूक के दरमियान वो वाहिद आग से पैदा होने वाला। उसके दिल में पूरा यकीन था कि ये लम्हा उसकी अजमत का सबूत बनने वाला है। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी इबादत ने उसे अपनी कौम से बुलंद कर दिया है, शायद इतना बुलंद कि वो खुद को फरिश्तों के करीब समझने लगा था। लेकिन एक फर्क था, फरिश्ते अपनी हद पहचानते थे और अज़ाज़ील अभी अपनी हद भूलने के सफर पर निकल चुका था। जब सरकश जिन्नात ने उस अजीम लश्कर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उनके दिलों में खौफ उतर गया। फिर भी उन्हें अपने जादू, अपनी ताकत और अपनी सल्तनतों पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि वो बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का फैसला नाजिल हो जाए तो फिर कोई ताकत, कोई लश्कर और कोई सल्तनत उसे रोक नहीं सकती। फिर वो जंग शुरू हुई जिसने जमीन की तारीख बदल कर रख दी। हर तरफ तबाही का मंजर था, आसमान गूंज रहे थे, जमीन लरज रही थी और ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कायनात इस मार्के की गवाह बन गई हो। और इस मार्के के मरकज में अज़ाज़ील मौजूद था। वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहा था। उसकी तलवार सरकश लश्करों को चीरती चली जा रही थी। हर हमले के साथ वो अपने रब की इताअत का इजहार करता और हर फतह के साथ उसकी शोहरत बढ़ती जाती। फरिश्ते उसके इर्द गिर्द एक मुकम्मल नज्म के साथ हरकत कर रहे थे, लेकिन अज़ाज़ील के अंदर कुछ और भी बढ़ रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहा था। जंग आगे बढ़ती गई। सरकश जिन्नात के शहर एक एक करके गिरने लगे। उनके महल्लात मिट्टी में मिल गए, उनके तख्त उलट दिए गए। वो हुक्मरान जो अपनी ताकत पर नाज करते थे अपनी ही सल्तनतों के मलबे तले दफन हो गए। उनका जादू बिखर गया और उनकी बरसों की जमा की हुई कुव्वत लम्हों में खत्म हो गई। आखिरकार अल्लाह का फैसला गालिब आ गया। जमीन जो मुद्दतों से जुल्म और फसाद का बोझ उठाए हुए थी, उस फितने से पाक कर दी गई। जो चंद बाकी बचे उन्हें जमीन के दूर दराज और पोशीदा मकामात की तरफ धकेल दिया गया। ऐसे मकामात जो आम इंसानी निगाह से ओझल हैं। बाज रिवायात में आता है कि आज जिन्नात की जो बस्तियां सुनसान वादियों, वीरान पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक उन्हीं बाकी मांदा नस्लों से है। यूं जमीन पर उनकी खुली हुक्मरानी का दौर खत्म हो गया और एक नया दौर शुरू होने के करीब था। फरिश्ते अपना मिशन मुकम्मल करके आसमानों की तरफ वापस लौट गए, लेकिन एक नाम ऐसा था जो सबकी तवज्जो का मरकज बन चुका था, अज़ाज़ील। उसकी बहादुरी का जिक्र किया जा रहा था, उसकी वफादारी की तारीफ हो रही थी, उसे इज्जत दी जा रही थी क्योंकि वो इस जंग में नुमाया रहा था। उसने बागी जिन्नात के खिलाफ क़यादत की थी और फतह हासिल की थी। मगर इसी मकाम पर एक खतरा पैदा हुआ। अज़ाज़ील को महसूस होने लगा कि वो दूसरों से बुलंद हो चुका है। उसे लगता था कि वो इताअत के आखिरी दर्जे तक पहुंच गया है। शायद इसीलिए वो खुद को फरिश्तों के दरमियान खड़ा देखने लगा। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि कायनात की सबसे बड़ी आजमाइश अभी उसके सामने आने वाली है, क्योंकि अब एक नई मखलूक की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
ऐसी मखलूक जो ना नूर से पैदा की जाएगी और ना आग से, बल्कि मिट्टी से। अगरचे अज़ाज़ील मैदान जंग में कामयाब हो चुका था, मगर उसका दिल इस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं था जो अब इसका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आसमानों में एक अहम गुफ्तगू हुई। फरिश्ते जिन्होंने जिन्नात के फसाद, खून रेजी और बगावत को अपनी आंखों से देखा था, अल्लाह ताला के नए हुक्म की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्हें बताया गया कि जमीन पर एक नई मखलूक को खलीफा बनाया जाएगा, एक ऐसी मखलूक जो जमीन की वारिस होगी। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या जमीन में ऐसी मखलूक को पैदा किया जाएगा जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। ये एतराज नहीं था, ना ही नाफरमानी। ये सिर्फ उस तजर्बे का इजहार था जो वो पहले देख चुके थे। उन्होंने देखा था कि इख्तियार रखने वाली मखलूक जब राह हक से हटती है तो जमीन किस तरह फसाद से भर जाती है, लेकिन वो उस हिकमत को नहीं जानते थे जो सिर्फ अल्लाह जानता था। फिर हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी जमा की जाए। मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी लाई गई। कहीं की मिट्टी सख्त थी, कहीं नरम, कहीं सियाह, कहीं सुर्ख, कहीं सफेद। गोया आने वाली मखलूक की मुख्तलिफ तबीयतें, मिजाज और सिफात इसी मरहले में जमा की जा रही थी। फिर उस मिट्टी को जोड़ा गया, उसे शक्ल दी गई और एक जिस्म तैयार कर दिया गया। मगर अभी वो बेजान था, खामोश, साकित, रूह के इंतजार में। और इसी लम्हे अज़ाज़ील वहां पहुंचा। वो उस खामोश जिस्म के करीब खड़ा हुआ और उसके दिल में एक ऐसा ख्याल पैदा होने लगा जो जल्द ही पूरी तारीख का रुख बदल देने वाला था। यही वो पोशीदा तकब्बुर था जिसकी तरफ मुफस्सिरीन इशारा करते हैं। वो गुरूर जो जबान पर नहीं आता, लेकिन दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जड़ें मजबूत करता रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील उस मिट्टी से बने जिस्म के गिर्द घूमता रहा। वो उसे गौर से देखता था, उसकी बनावट को समझने की कोशिश करता था। बाज रिवायात में आता है कि वो इस जिस्म के अंदर दाखिल हुआ और उसकी खाली जगहों को देखा। उसने इस मखलूक की कमजोरियों पर गौर किया और अपने दिल में सोचा कि ये मिट्टी से बनी हुई मखलूक ज्यादा मजबूत नहीं होगी। उसे उसमें जरूरतें नजर आईं, ख्वाहिशात नजर आईं, जल्दबाजी और कमजोरी नजर आईं। तब उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि अगर कभी मौका मिला तो वो इन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करके उसे भटका देगा। गोया रूह फूंके जाने से पहले ही वो इंसान के बारे में सोचना शुरू कर चुका था। वो उसके रास्तों को समझ रहा था, उसकी फितरत का अंदाजा लगा रहा था और शायद आने वाले दिनों के मंसूबे भी बना रहा था। मगर अल्लाह का फैसला उसके तमाम अंदाजों से बुलंद था। जब फरिश्ते अल्लाह की हिकमत के सामने सरे तस्लीम खम कर रहे थे, अज़ाज़ील के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, कोई एतराज नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक खामोश तूफान जन्म ले चुका था। बाज रिवायात में आता है कि उसने फरिश्तों से पूछा कि अगर उस नई मखलूक को हम पर फजीलत दे दी गई तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों का जवाब वाज़ेह था। वो अपने रब के हुक्म के ताबे थे, उनके लिए इताअत के सिवा कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर अज़ाज़ील को अंदाजा हो गया कि अगर कभी आजमाइश आई तो वो उसमें अकेला होगा। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। अल्लाह ताला ने उस जिस्म में रूह फूंकी और अचानक खामोशी जिंदगी में बदल गई। वो जिस्म जो मिट्टी की एक सूरत था, हरकत करने लगा। उसके सीने में सांस दौड़ने लगी। पहली बार इरादा, शऊर और जिंदगी एक साथ जाहिर हुए। इंसान वजूद में आ चुका था, न किसी माँ के बतन से, न किसी तवील इर्तकाई सफर के नतीजे में, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से। और अज़ाज़ील वो खामोश खड़ा उस नई मखलूक को देख रहा था जिससे वो अभी मिला भी नहीं था, लेकिन जिससे वो पहले ही नफरत करने लगा था। ये आदम अलैहिस्सलाम थे, इंसानों के पहले बाप, मिट्टी से पैदा किए गए, लेकिन एक ऐसी इज्जत के साथ जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होना शुरू हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता सर से नीचे की तरफ आई। पहले आंखों तक पहुंची, फिर चेहरे, नाक और मुंह तक। जब रूह मुकम्मल तौर पर चेहरे तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके करीब मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, ए आदम, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तब अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया, ए आदम, मेरी रहमत तुझ पर हो। जब रूह आंखों तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम की नजर जन्नत की नेमतों पर पड़ी।
उन्हें देखकर उनके दिल में फौरन ख्वाहिश पैदा हुई कि उनसे फायदा उठाएं, लेकिन रूह अभी उनकी टांगों तक नहीं पहुंची थी। जिस्म का निचला हिस्सा अभी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक नहीं हुआ था। वो उठने की कोशिश करने लगे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, जल्दी ना करो। और यही वो सिफत है जिसका जिक्र बाद में कुरान ने भी किया कि इंसान जल्दबाजी करने वाला पैदा किया गया है। ये सब कुछ अज़ाज़ील भी देख रहा था। वही अज़ाज़ील जिसने पहले उस मिट्टी के जिस्म को हिकारत से देखा था, वही अज़ाज़ील जो उसकी कमजोरियों पर हंसा था। मगर अब मंजर बदल रहा था। वो बेजान जिस्म अब बोल रहा था, समझ रहा था और जिंदगी हासिल कर चुका था। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने पूरी कायनात के मुस्तकबिल का फैसला करना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया, आदम को सजदा करो। ये कोई मशवरा नहीं था, ये रब्बुल आलमीन का हुक्म था। ये एक इम्तिहान था, ऐसा इम्तिहान जो फरिश्तों के लिए भी था और अज़ाज़ील के लिए भी। हुक्म सुनते ही फरिश्तों ने एक लम्हे की ताखीर नहीं की। वो फौरन सजदे में गिर गए। उनकी पेशानियां जमीन से लग गईं। मगर जब तमाम फरिश्ते सजदे में झुक चुके थे, एक हस्ती अब भी खड़ी थी। वो अज़ाज़ील था। ये अजीब लम्हा था। वो मखलूक जिसने बेशुमार मर्तबा इबादत की थी, जो सजदों और इताअत के लिए मशहूर थी, अब एक सजदे के इम्तिहान में नाकाम हो रही थी। और इसी एक इनकार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा न करे जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? अज़ाज़ील ने माफी नहीं मांगी, उसने आजिज़ी इख्तियार नहीं की, बल्कि उसने तकब्बुर के साथ जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से पैदा किया है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये तारीख का पहला तकब्बुर था। पहली बार किसी मखलूक ने अपनी असल को बुनियाद बनाकर खुद को दूसरों से बरतर समझा था। अब अज़ाज़ील की हकीकत सबके सामने आ चुकी थी और अगला फैसला ऐसा था जो उसे हमेशा के लिए अज़ाज़ील से इब्लीस बना देने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू मरदूद है और कयामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत है। इसी लम्हे अज़ाज़ील के लिए निजात का दरवाजा बंद हो गया। वो मकाम जिस तक पहुंचने के लिए उसने सदियों इबादत की थी, उसके हाथों से निकल चुका था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस मौके पर उसने माफी नहीं मांगी, तौबा नहीं की, अपने जुर्म का एतराफ नहीं किया, बल्कि उसने एक और दरखास्त की। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मुकर्रर वक्त तक मोहलत दी गई। इब्लीस को मोहलत मिल गई, लेकिन उसके बाद जो अल्फाज उसकी जबान से निकले, उन्होंने उसके दिल की मुकम्मल हकीकत जाहिर कर दी। उसने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए बैठूंगा, फिर मैं उनके आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा और उनके बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये इंसान के खिलाफ एक जंग का आगाज था, ऐसी जंग जो कयामत तक जारी रहने वाली थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से, जलील और धुतकारा हुआ, और उनमें से जो तेरे पीछे चलेगा, मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। चुनाचे वो मकाम जो कभी इबादत की वजह से मिला था, छीन लिया गया। वो इज्जत जो उसे हासिल थी, खत्म कर दी गई। वो कुर्ब जो उसे नसीब था, उससे दूर कर दिया गया। और इसी लम्हे एक नाम तारीख में दफन हो गया, अज़ाज़ील, और एक नया नाम हमेशा के लिए जाहिर हो गया, इब्लीस, मरदूद, मलऊन और अल्लाह की रहमत से दूर। और यूं एक सजदे से इनकार ने सदियों की इबादत को मिटा दिया। एक ऐसा जिन जो कभी इबादत, इल्म और मकाम की अलामत समझा जाता था, तकब्बुर की वजह से इब्लीस बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं कि इब्लीस ने तकब्बुर किया, बल्कि ये है कि वो आज भी वही जंग लड़ रहा है जिसका ऐलान उसने उस दिन किया था। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर जितना गौर किया जाए उतना कम है। शायद इसीलिए इसे सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इब्लीस के अंजाम को जानते हैं, मगर उसके जवाल की असल वजह को नहीं समझते। और अगर आप तारीख,
कुरान और इस्लामी रिवायात के ऐसे ही पुरअसरार और ईमान ताजा करने वाले वाकयात जानना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ रहिए, क्योंकि अभी बहुत से राज ऐसे हैं जिनके पर्दे उठना बाकी हैं।